तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सेट्स एंड रिलेशन का ये हमारा #1 वीडियो है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का पहला पार्ट है, और अगर आपको अनदर पार्ट देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सेट्स रिलेशन चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स रिलेशन में क्या बात पढ़ेंगे कि सेट्स और रिलेशन मतलब होता क्या है। सेट्स रिलेशन का एक फंक्शनल चैप्टर होता है जो आपको एनसीईआरटी में तीनों क्या मिला हुआ दिया हुआ है, लेकिन फंक्शन आपको अलग पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है भैया। मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो 11th-12th मिला के पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको 11th में 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये आप जान जाओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कराऊंगा बहुत। ओके, मैं बता रहा हूँ ना, 11th-12th के दोनों कंसेप्ट क्या है क्लियर करवा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि नोट्स खाली भर देना है बस। नोट्स के लिए तो आपको बुक है ही भैया, टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़ो, लेकिन कुछ कुछ जो जानकारी होना चाहिए वो लिखाऊंगा बस। ठीक है, तो सेट शुरू करते हैं। सेट्स मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और सेम काइंड। मतलब ये सेट्स मतलब होता है झुंड। ठीक है, देखो देख रहे ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब हम बहुत सारे नंबर्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आप जानते हो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये कौन सा नंबर होता है? ये नेचुरल नंबर आपको होता है ना भैया। 1 से जितना भी नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो इतना सारा नंबर्स को हम लिखने के लिए हम क्या लिख दिए? एक नेचुरल नंबर। तो ये तो सेट हुआ। नेचुरल नंबर क्या है? एक सेट है भाई। इतने सारे नंबर को हम लिख तो नहीं सकते एक कॉपी में, तो हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया। जीरो से जो शुरू होगा वो होल नंबर है बस। तो वही आपका सेट होता है। ठीक है, एक बड़े चीज़ को छोटे से और मतलब ऑब्जेक्ट या सेम काइंड के लिए मतलब डिनोट कर देना। तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए है। एलिमेंट तो उसके अंदर का कुछ एलिमेंट होगा। देन वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू ए। और क्या बोलते हैं इसको? ए बिलोंग्स टू ए। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। मतलब ए का कोई एलिमेंट है 1 2 3, और ये स्मॉल ए में भी वही एलिमेंट है 1 2 3। तो दोनों क्या है? इसका एलिमेंट क्या है? ए है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ए में 3 4 एलिमेंट है, जैसे ए स्मॉल ए बी सी। ठीक है, तो ए क्या है? इसका एलिमेंट ही ना है। ये सब क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ए क्या है? इसका एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बोल सकते हैं ना। तो ये होता है। अब ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, हम क्या बोल सकते हैं फिर? ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, काट देना सिर्फ बिलोंग्स टू का साइन को। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सेट्स और रिलेशन के बारे में। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, अपने एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में इस चैप्टर से बढ़िया और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में प्योर दिया हुआ है एकदम, सब चीज़ सेट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें सेट्स का। सेट्स का क्वेश्चन अब आता नहीं है अभी जेई में। ठीक है, क्वेश्चन सेट्स का जेई में आता नहीं है अब, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सेट्स का ही ओनली क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सेट्स का उतना कराएंगे। ठीक है, 25 30 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सीरीज चल रहा है इसमें क्वेश्चन नहीं कराएंगे सेट्स का, क्योंकि सेट्स हमारा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ओके, मेरे व्यूज़ हैं। सेट्स का क्वेश्चन जब करेंगे जब हम लास्ट टाइम पे चलेंगे, जब 11th हमारा कंप्लीट होने वाला रहेगा, तब हम सेट्स का क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट्स का क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, वो तो टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन कराने पे। तो बीच में कहीं बना देंगे वीडियो। ओके, बीच में ही खत्म होने टाइम नहीं, बीच में कहीं वीडियो बना देंगे सेट्स का, वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो बोलते सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरह का होता है, मतलब दो टाइप्स होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। एक मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे को बस बताए कौन सा अच्छा लगता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको अच्छा लगना भी चाहिए, लगे या ना लगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या इंपॉर्टेंट है। ये हर चैप्टर में इसी का यूज़ आएगा। इसका यूज़ बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर आता है ये रोस्टर फॉर्म का। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ आएगा। क्यों आता है? चलो पढ़ते हैं पहले। रोस्टर टेबुलर फॉर्म काम क्या क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, एंड देयर एलिमेंट्स आर इंक्लोज्ड इन दिस कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्या था? इसका एलिमेंट्स रहता है, और ब्रैकेट्स क्या था? सेपरेटेड बाय कोमा, और कोमा से क्या था? एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। हम बोले स्कूल का लेटर्स का सेट बना दो, तो क्या करेंगे हम? और सबका एलिमेंट क्या करेंगे? कोमा सेपरेट कर देंगे और बीच में कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो आप एक चीज़ करोगे कि देखो इसमें डबल हो, इसमें सिंगल हो, हम क्यों लिखे? क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी जो दो से ज़्यादा नंबर होता है, टू और मोर लेटर्स रहता है ना, लेटर्स, उसको हम क्या कर देते हैं? सिंगल में बदल देते हैं। ओके, ये आप ध्यान देना, सिंगल में बदल देते हैं। ये मैं रूल नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। टू और मोर को हम सिंगल में बदल देते हैं। और सेकंड क्या होता है? कोई भी रिपीट हो, मतलब जैसे SEH है ना, SEH हम एल को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होना चाहिए कहीं भी, मतलब नॉट ऑर्डरली, और बिना ऑर्डर के भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बिना ऑर्डर के भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड याद रखना, किसके लिए? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के लिए।
बात समझ में आ रही है? तो अभी और मैं बता चुका हूँ सेट्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, ओनली नोट्स है, खाली आप नोट्स से लिख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात हुई, क्वेश्चन कितने आते हैं, 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं हमको मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वैसे सब क्वेश्चन बकवास होते हैं। आप जब पढ़ोगे वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त आते हैं, ठीक है, मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वेन डायग्राम भी हम बात करेंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको सीरीज करा दूंगा। तो दूसरा मेथड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, क्या हुआ इसमें, इन दिस फॉर्म एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉपर्टी और रूल, मतलब कोई भी सेट को इसका प्रॉपर्टी और रूल के साथ क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी रूल क्या होता है, मैं जैसे नेचुरल नंबर बताया, एक प्रॉपर्टी है 1 से इन्फिनिटी तक का नंबर का। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 3692 है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ये तो देखो ये किस मेथड में लिखा हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो एक्स इसका वैल्यू बोलते मानना है कि एक्स है, पूरा पूरा क्या है एक्स, तो एक्स इज सच डैट, ये डबल डॉट मतलब सच डैट एक्स इक्वल टू 3n, मतलब 3n, और यहाँ n क्या है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, मतलब 3n मल्टीप्लाई करेंगे, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 आएगा, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, मतलब 4 तक है ना, 1 से 4 तक n का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये सब आ जाएगा, तो 1 से 4 तक आपका वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कोई नंबर है, उसमें क्या है एक्स सच डैट पी एक्स, और पी एक्स यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी बाय एक्स बिलोंग्स टू ए होता है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल हुआ था, ये प्रॉपर्टी हुआ। बात समझ में आ गई? तो अब कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट्स देखो इतने तरह से होते हैं, 6 टाइप्स में डिवाइड किए। कौन कौन सेट्स होते हैं भैया, पहला हम पढ़ेंगे नल और एम्प्टी सेट। तो नल और एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट, मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ओके। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट और जीरो से। बात समझ में आ रही है? इसको 5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स इज सच दैट नेचुरल नंबर एक्स, और जहाँ पर क्या है एक्स बिलोंग्स टू 5 से 6 तक, तो 5 से 6 तक में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 0 भैया, कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या है, नल एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, इसको सिंगलटन सेट, मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं भैया, एक ही ना होते हैं, कौन सा, 2 तो इवन प्राइम एक ही हमारा दुनिया में। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2 कितना, 1 होता है ओनली, ठीक है। तो अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। बात समझ में आ गई, सिंगल एलिमेंट जिसमें हो। फिनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसको हम गिना जा सके, फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको फिनाइट सेट। जैसे ए बी सी 3 है, फिनाइट है भैया, गिन सकते हैं। इन्फिनाइट सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इन्फिनाइट सेट, मतलब इन्फिनिट नंबर होता है, उसको हम गिन सकते नहीं है। जैसे 1 2 3 से देखो अनंत तक, मतलब जितना भी काउंटिंग होता है उतना तक गिन रहा है, तो उसको तो गिन सकते ही नहीं भैया हम, इन्फिनाइट सेट है। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हर एलिमेंट ए का बिलोंग्स टू बी एंड बी का भी हर एलिमेंट ए से बिलोंग करे। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 6 7 है ना, इसका एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। जैसे इधर उधर ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 1 2 6 7, तो यहाँ पर 6 1 2 7 सेम है भैया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, मतलब एलिमेंट सेम है, ठीक है। हमको एलिमेंट्स का नंबर से मतलब नहीं है, हमको एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट होता है, इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल्स टू बी से। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फिनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कब होता है, जब इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको डिनोट करते हैं एन ए इक्वल्स टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 होना चाहिए, ठीक है। इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए। नंबर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है 3 मतलब 5 6 7, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट्स से वो मतलब नहीं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये दोनों में ज़्यादा ध्यान देना, और ये हमारा 6 टाइप्स ऑफ सेट है। अब हम चलो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट और सुपर सेट क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट होता क्या है, देखो ऑर्डर सेट को हम डिनोट करते हैं एन ए से। उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा किसी सेट में उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर्स भी इसको बोलते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं ए 2 3 4 5, ठीक है। उसमें ऑर्डर सेट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उतना ऑर्डर सेट रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो ऑर्डर ऑफ सेट 4 है।
या कार्डिनल नंबर 4। बात समझ में आ गई ऑर्डर सेट के बारे में। तो सिंपली ये सब बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो वैसे सेट को ये बोले थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेट कोई अच्छा बेकार चैप्टर है, ठीक है, कोई अच्छा चैप्टर नहीं है। अब इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते ज़्यादा, लेकिन हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे जब वेन डायग्राम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट के बारे में, तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे। आज के लिए आज हम वेन डायग्राम नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे बड़ा सुपर सेट क्या होता है? If A and B are two non-empty sets and every element of set A is belonging to set B, then A is called subset of B, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट सेट A का B से बिलोंग करे तो ये क्या होता है? सबसेट ऑफ B होता है। डिनोट कैसे करते हैं? A सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A, और B खुद क्या रहता है? सुपर सेट ऑफ A रहता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्या, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है x बराबर 2 पावर n, मतलब जितना नंबर होगा उसको 2 पावर n कर दो। जैसे एग्जांपल इतना, कितना नंबर है? 4 एलिमेंट है, तो 2 पावर 4 कर दो, आपका 16 सबसेट आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, ओके। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि ए बराबर इक्वल सेट हो दो एलिमेंट, ठीक है, और हर एलिमेंट क्या है? इक्वल हो, मतलब इक्वल सेट जब होता है तब हम क्या बोलते हैं? ए क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है, मतलब पूरा सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट का है साइन। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? द सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, सेट खुद और एम्प्टी सेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट होता है। डिनोट कैसे करते हैं? सिंपली ये बराबर का साइन नहीं लगता है, ठीक है, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई। तो ये बात हुई। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा छोटा छोटा प्रॉपर्टी है भैया, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपके नोट्स में क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी कर लो। अब हम आगे बात करते हैं पावर ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। पावर ऑफ सेट और थोड़ा कुछ एलजेब्रा सेट करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आगे एलजेब्रा ऑफ सेट्स और पावर सेट के बारे में। तो पावर ऑफ सेट क्या होता है? इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पीए। पीए से पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सबसेट मतलब पावर सेट दोनों सेम होता है। सबसेट को पावर सेट भी आप बोल सकते हो, उसका फॉर्मूला सेम होता है 2 पावर n। बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ पावर सेट कोई पूछे तो क्या बोलेगा? 2 पावर n, ओके। तो कुछ नोट है, देखो क्या है। पहला नोट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भैया ये तो असली सच बात है। क्या सबसेट क्या होता है? खुद का होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है कि नहीं भैया? ऑब्वियसली सब बातें होता ही है। दूसरा क्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हम कैसे निकालेंगे? 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। सबसेट निकालते हैं 2 पावर n, लेकिन प्रॉपर करेंगे पावर में 1 घटा देंगे। बात समझ में आ रही है। और जीरो इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। जीरो क्या है? हर सेट का सबसेट होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है? प्रॉपर सेट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ये जीरो तो सबसेट है, हर सेट का होगा, क्योंकि जीरो किसी का एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, और सब का एलिमेंट होता है, क्योंकि जीरो तो का वैल्यू ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले एलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ सेट होता क्या है? तो बहुत सारे एलजेब्रा होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब हमारे वेन डायग्राम और क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। यहीं से हमारा क्वेश्चन मतलब मेन मोटिव टॉपिक स्टार्ट होगा। ये सब तो हमारा बच्चे वाला टॉपिक था, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या है? पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन हम कैसे निकालते हैं? यूनियन मतलब आप सिंपली समझो कि कॉमन। यूनियन मतलब कॉमन नहीं, यूनियन मतलब सभी। क्या समझ जाओ? सभी। यूनियन जैसे आपको माइंड में है ना, सभी समझ जाओ। जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे ए का वैल्यू दिया 1 2 3 एलिमेंट है, बी का एलिमेंट क्या है? 2 3 4। इसका बोले यूनियन निकालो, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन मतलब क्या बोले? सब जितना ले लो, खाली आपको क्या नहीं करना है? कॉपी नहीं करना दो चीज़ को, एक चीज़ को कॉपी मत करना। जैसे 1 2 3, 2 3 इसमें भी है, लेकिन 2 3 हम क्या करेंगे? एक ही लेंगे। 1 2 3 और 4 ले लेंगे, मतलब सब ले लिए, लेकिन कॉपी के मतलब दूसरा चीज, एक ही चीज़ जो कॉपी हम नहीं किए, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनियन का मतलब होता है। बात समझ में आ रही है? ये होता है यूनियन का मतलब। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब आपको जैसे बोले, इंटरसेक्शन मतलब समझ जाना आपका क्या? कॉमन। क्या समझ जाओगे? कॉमन। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन कैसे निकालना है? तो इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा यू, ठीक है। और यूनियन का साइन क्या होता है? यू, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू। इसको वही देखो, फॉर्मूला वही है, लेकिन एग्जाम्पल समझ में आएगा क्या? कॉमन। जो कॉमन है उसको लिखो। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 कॉमन है ना, तो 2 3 आपका आंसर आ जाएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या होता है? सब लिखना है, लेकिन सिर्फ क्या करना है हमको? नहीं कॉपी नहीं करना एक चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब भी बोले ना, तो ए को लिखो, बी को मत लिखो। जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसको मत लिखो। ए माइनस बी मतलब ए को हम लिखेंगे, बी को नहीं। और बी माइनस ए होता तो बी को लिखेंगे, ए को नहीं, ठीक है। जैसे ए और बी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी हमको निकालना है।
ए को लिखे होंगे बी को नहीं। तो ए में क्या क्या है 1 2 3 और बी में 2 3 तो 2 3 तो बी में भी है, लेकिन ए में क्या खास है 1 खाली खास है, तो ए माइनस बी क्या होगा 1 होगा, मतलब खाली ए में ही हो, ओनली फॉर ए, बी में नहीं हुआ होना चाहिए। और बी माइनस ए मतलब खाली बी में ही होना चाहिए, वो ए में नहीं होना चाहिए। तो बी में क्या है 4 है और इसमें 4 नहीं है, इसमें 2 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है खास वाला चीज़ कि ए माइनस बी मतलब ए में हो बी में नहीं हो, बी में हो ए में नहीं हो, बी माइनस ए मतलब। ओके, बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखो थोड़ा आज वेदर कंडीशन थोड़ा ख़राब है, ठीक है, क्वालिटी वीडियो कमेगा तो मुझे मत बोल, थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन क्वालिटी कमना नहीं चाहिए। ओके, वीडियो क्वालिटी ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसा निकालते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन ही होता है डेल्टा। तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, याद रहेगा, ए माइनस बी करके यूनियन कर दो बी माइनस ए। फॉर्मूला खाली याद रखो, क्वेश्चन टाइम में आपको सब समझाएंगे। अभी आप खाली प्रॉपर्टीज लिखो और याद कर लो। आज का आपको काम रहेगा ओनली याद करना। मैं आपको कल जब क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाऊंगा तब आपको धीरे धीरे क्या होगा पूरा समझ में आ जाएगा सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम डिनोट करते हैं ए सी से, ए पे पावर सी या ए पे पावर डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब होता क्या है, कितने सारे टीचर्स क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट के इतने लाइन डेफिनेशन लिखा देते, लेकिन मैं डेफिनेशन लिखाने वाले से नहीं हूँ। देखो एक भी मैं डेफिनेशन लिखाया हूँ अभी तक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जेई बच्चे जेई की तैयारी करें, आईटी जेई या नीट की तैयारी करें भैया। आईटी जेई नीट में तो डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मारना चाहिए भैया, ओनली फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मेथड्स पता होना चाहिए, कंसेप्ट खाली आपको बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद करके करोगे क्या, डेफिनेशन तो आपको बुक में भी दिया रहता है, हाँ उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, तो ये बात आपको टीचर्स को बता समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देंगे तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसके ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बोले हम, यूनिवर्सल माइनस ए कोई सेट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे वेन डायग्राम में, बहुत अच्छे समझ में आएगा वेन डायग्राम में। ठीक है, वेन डायग्राम मजा आ जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगले लेक्चर में उसको शुरू करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लॉ होते हैं ऑपरेशन और सेट्स, उसी के बारे में जानेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे वो सेट क्या है ए और बी डिसजॉइंट है। ओके, तो ये केस जब लागू होगा तब क्या होता है दो सेट डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट। ओके, तो यही थे हमारे अलजेब्रा ऑफ सेट्स और आज का टॉपिक। आज के लिए यहीं तक समाप्त कर देते हैं हम। अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लॉ होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कंपोनेंट लॉ। ठीक है, बहुत सारे लॉ होते हैं और वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे और सेट्स के क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल हमारा जो सेट्स है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले दिन उसके अगला दिन हम क्या शुरू करेंगे, रिलेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट्स और रिलेशन जल्दी हम खत्म करेंगे 3 4 5 लेक्चर में, फिर हम एंट्री करेंगे फंक्शन जो हमारा मेन चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए विदा कर दीजिए मुझे, इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।